अब आपके पास पेट्रोल तो मौजूद है, कीमतें तब्दील होंगी, आपके पास तो पुराने रेट वाला पेट्रोल ही मौजूद होगा ना। ये एक बिजनेस नॉर्म्स है, बिजनेस एक है, ये सिर्फ पेट्रोल पंप के ऊपर नहीं लागू होता। ये आप शॉपकीपर से लेके एक फैक्ट्री ओनर तक आप जाएं तो इस तमाम चीज़ रही है। जो बेचारा 250 रुपये लीटर पेट्रोल जलाता था तो तब ये 500 का नोट खर्च करता था, आज ये 350 हो गया, आज भी 500 के खर्च कर रहा है। फिलहाल यहाँ पे तो आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। पिछले जुमे तो रात 12 बजे 55 रुपये फी लीटर पेट्रोल और डीजल में हमने इजाफा देखने को मिला है। सर ये एक हफ्ते के अंदर 85 से $120 पर बैरल तक गया है। जो कैलकुलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। हम कह सकते हैं कि 30 से 40 रुपए फी लीटर इजाफा होने के इम्कान हैं। इतना ही है कुछ जो नज़र आ रहा है। ये क्रेडिट जाता है हुकूमत पाकिस्तान को, उन्होंने बड़ा कोशिश करके तो जंग की पाक बहरिया को भी, जी बिल्कुल बिल्कुल, पाक बहरिया को खूसूसन कि उन्होंने बड़ी ज़्यादा कोशिश करके मुल्क के लिए, कौम के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किए और जो तेल जो कि बिल्कुल नापीद हो चुका होता वो पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो गया है। आगे जो प्राइसिंग है उस पर हुकूमतों का, स्पेशली हुकूमत पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। पंप मालकान की जो सेलें हैं वो कम से कम 20-20%, 30-30% ड्रॉप हुई। हमारी जो सेल मिसाल को अगर एक पंप की सेल 10 लाख लीटर वो आज 65-100 पे आ गई। तो 1 लाख लीटर हम लेते थे 2.5 करोड़ का, आज वही 1 लाख लीटर 3.5 करोड़ का हो। वक्त न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। इस वक्त जो है वो हम लाहौर के एक पेट्रोल पंप में मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त पेट्रोलियम एसोसिएशन के सदर जहांजेब मलिक भी मौजूद हैं। मलिक साहब से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल जिस तरह मिनिस्टर फाइनेंस ने और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये एक डिसीजन लिया है कि हर हफ्ते बजाय ये कि पहले 15 तारीख को और 30 तारीख को रेट्स चेंज होते थे, अब उन्होंने कहा हर हफ्ते हुआ करेंगे। तो आज जुमे का दिन है। पिछले जुमे तो रात 12 बजे 55 रुपये फी लीटर पेट्रोल और डीजल में हमने इजाफा देखने को मिला था। आज जो है कुछ कैलकुलेशंस वैसी ही चल रही हैं। ये अब हुकूमत पाकिस्तान पे, मिनिस्ट्री फाइनेंस पे और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पे ये उन पे मुनहसर है कि वो कितना प्राइस इंक्रीज करती है और पास करती हैं। माजी में हमने देखा जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो 65 रुपये फी बैरल से वो 85 रुपये तक उस हिसाब से तयन किया गया था। उस हिसाब से अब 50 रुपये से कितना तजावज़ किया है फी बैरल? सर ये एक हफ्ते के अंदर 85 से $120 पर बैरल तक गया है। ठीक है। तो उसके बाद दोबारा ये आया है नीचे 88 के 90 बैरल पे। अभी भी ये 95 और 100 बैरल के बीच में ही चल रहा है। अभी ये इस वक्त जो है वो 85 से बढ़कर 95 और 100 के दरमियान जो है वो ट्रेड कर रहा है तकरीबन। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज के अगर एवरेज आउट किया जाए तो कम से कम 10 से $12 की जंप आई है इस हफ्ते के अंदर, अगर एवरेज किया जाए तो वो फिर आप कैलकुलेट कर लें कि जो कैलकुलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। मतलब सब सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है ना वो लोग सवालात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में तेल पहुंचना शुरू हो चुका है, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा। जी ये अभी रिसेंटली अगेन ये क्रेडिट जाता है हुकूमत पाकिस्तान को, उन्होंने बड़ा कोशिश करके तो जंग की पाक बहरिया को भी, जी बिल्कुल बिल्कुल, पाक बहरिया को खूसूसन के उन्होंने बड़ी ज़्यादा कोशिश करके मुल्क के लिए, कौम के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किए और जो तेल जो कि बिल्कुल नापीद हो चुका होता वो पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो गया है। लेकिन उसकी एक बड़ी कॉस्ट है, एक इंटरनेशनल मार्केट कॉस्ट है, एक जो प्राइवेट वेसल्स हैं उनकी फ्रेट बढ़ गया है, तीसरा जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। तो ये सारी चीज़ें अगेन मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन जिसका जो क्रेडिट है उसे क्रेडिट मिलना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा एफर्ट किया है, बड़ी कोशिश की है कि तेल को पाकिस्तान तक पहुँचाने में। अब आगे जो प्राइसिंग है उस पर हुकूमतों का, स्पेशली हुकूमत पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है।
आप मार्केट में मौजूद हैं, पेट्रोल का कारोबार है, आपकी मार्केट में क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं? 400 के फिगर को टच करेगा या हालात कहीं ना कहीं बेहतर होने के इम्कान? अल्लाह ना करे कि 400 रुपए को टच करें। मेरा पेट्रोल पंप है यहाँ पे, ये आवाम आपके सामने है। जो बेचारा 250 रुपये लीटर पेट्रोल जलाता था तो तभी 500 का नोट खर्च करता था। आज ये 350 हो गया, आज भी 500 के खर्च कर रहे हैं। अल्लाह ना कल तो 400 करें। वो बेचारे की जो पॉकेट है, जो उसकी एक जो सलाहियत है खर्च करने की, वो 500 रुपये ही। तो असल में जो जंग जो है ना, जंग हो रही होती है तो उसका इतना इम्पैक्ट फील नहीं होता। जंगें जब ख़त्म होती हैं, बंद होती हैं, उसके बाद उसका आफ्टर मैथ होता है, उसका जो एक इफेक्ट है तो बाद में चलता पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पे तो आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और उनकी पेट्रोल उनकी मैं एक और चीज़ जो है ना समझना चाहूँगा, कफ़ायत शारी के हवाले से जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो एक मुहिम चलाई, उसका असरात हमने पंजाब में देखा, बाकी इदारों में भी देखा, स्कूल लेवल और उसको बंद किया गया, ऑनलाइन किया गया और दफातर में भी औकात कार्ड तब्दील किए गए। जो आपकी खपत थी या जो आपकी एसोसिएशन की जो डिमांड में सप्लाई थी और जो पहले क्या एवरेज थी और उसके बाद कुछ फ़र्क आया या उसी तरतीब से चीज़ें चल? बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी बात है। इस वाले से पिछले हफ्ते जब हम लोग चीख रहे थे कि हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, ऑयल कंपनी राशनिंग कर रही हैं, पैनिक सेल शुरू हो गई थी, तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, उससे हमें सप्लाई मिल रही थी। जब से ये हुकूमत पाकिस्तान, खुसूसन हुकूमत पंजाब ने ये कदम उठाया है कि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस, हफ्ते में 2 के 3 छुट्टियाँ, और अगेन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको भी कहा है कि कम से कम गाड़ी चलाएं, तो उसे हमें खातिर खा फील हुआ है। अगेन ये हमारे नुकसान की बात है कि हम पंप मालिकान की जो सेलें हैं वो कम अज़ कम 20-20%, 30-30% ड्रॉप हुई है, कम हुई है। हमारी जो सेल मिसाल के तौर पर अगर एक पंप की सेल 10,000 थी, वो आज 6500 पे आ गई। अच्छा जी, हाँ। तो ये मैं आपको ज़रा जो है फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो हर पंप का मालिक जो है वो थोड़ा परेशान तो है कि हमारी सेलें कम हो गई हैं, लेकिन सेम टाइम हमें ये पता है कि ये स्कूल्स बंद हैं, दफातर बंद हैं, छुट्टियों का 3 दिन छुट्टियाँ होगी, तो उसकी वजह से एक इफेक्ट आया है जो कि बड़ा ही ज़रूरी था ये इफेक्ट लेना, वरना अगर दिन का काम चलता तो डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा होती। आखिरी सवाल मेरा ये है मलिक साहब, आपके पास पेट्रोल तो मौजूद है, कीमतें तब्दील होंगी, आपके पास तो पुराने रेट वाला पेट्रोल मौजूद होगा ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई तरमीम करने की ज़रूरत तो है ना हमें? तो देखिए, ये एक बिजनेस नॉर्म्स है, बिजनेस एक है, ये सिर्फ पेट्रोल पंप के ऊपर नहीं लागू होता। ये आप शॉपकीपर से लेके एक फैक्ट्री ओनर तक आप जाएँ तो ये तमाम चीज़ रही है। इसी तरह ही अगर आप कह रहे हैं देखिए आज रेट बढ़ेंगे तो हमारा तो स्टॉक होगा जो पुराने रेट पे आएगा, सर आप ये क्यों सोचते हैं कि जब रेट्स गिरते हैं तो तब भी तो हमारे पास पुराना स्टॉक होता है महंगे रेट्स। लेकिन आजकल आपकी चांदी हुई है सर, ये चांदी की बात आगे तो बात करूँगा सर। ये जो आप ये तेल महंगा कर रहे हैं, इसके लिए पंप मालिकान के इजाफी पैसे पड़ रहे हैं। पहले हम लोग मिसाल के तौर पर 1 लाख लीटर अगर लेते थे, मैं एक बात करूँ कि 1 लाख लीटर हम लेते थे 2.5 करोड़ का, आज हुई 1 लाख लीटर 3.5 करोड़ का, और सेल भी कम हो गई है। और सेल भी कम हो गई। चले, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। जहाँ से मलिक सदर पेट्रोलियम एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे।